अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज जो हम लोग का सेशन होने वाला है वह होने वाला है आप लोग का कि कौन सा बेस्ट होगा आप लोग के लिए करने के लिए, बीएड या फिर बीटीसी। बीटीसी जिसे का आपका नया नाम आपका क्या है, डीएलएड है। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक स्टेप के बारे में जानते हैं और पूरी जानकारी आपको यहाँ बताएंगे कौन सा आपका बेस्ट रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका कि जो फुल फॉर्म क्या होता है बीएड का, वो होता है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन। सेकेंड, यहाँ डीएलएड का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। अगर हम बात करते हैं कि जो बीएड और डीएलएड है वह किस लेवल के होते हैं, तो बीएड जो होता है वो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है, यानी यह आपका जो होता है वह आपका एक बैचलर, ये एक डिग्री होती है। ठीक है, क्या होती है, आपकी एक डिग्री होती है। जबकि आपका डीएलएड जो होता है वह डिप्लोमा होता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। देखिए अगर हम बात करते हैं अगर दोनों के ड्यूरेशन के बारे में, तो दोनों का जो ड्यूरेशन यानी कि दोनों कोर्स जो है वह 2 इयर्स का होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। वहीं अगर कुछ जैसे SC ST हैं तो वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। उसके अलावा डीएलएड की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेट में आपका 10+2 पे होता है, लेकिन अगर स्पेशली यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आपका ग्रेजुएशन के बेस पर होता है और यहाँ भी आपके 50% मार्क्स ही आपका मांगा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए बीएड में जो एडमिशन होता है वह इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है, चाहे यूपी बीएड हो या फिर सीयूटी बीएड हो, बीएचयू बीएड हो या फिर किसी भी स्टेट का बीएड हो। ठीक है, हरियाणा बीएड, बिहार बीएड, इन सभी में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। लेकिन डीएलएड जो होता है वह एंट्रेंस के बेस पर भी होता है और आपका मेरिट बेस्ड भी होता है। मेरिट बेस्ड मतलब होता है आपके 10th के मार्क्स को मिला जाता है, 12th के मार्क्स को और आपके यूजी यानी कि ग्रेजुएशन का जो मार्क्स था उन तीनों को मिला करके फिर आपका मेरिट तैयार किया जाता है। उस मेरिट के आधार पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोकस किस पर रहता है, यानी अगर आप बीएड करते हैं तो जो आपकी पढ़ाई होती है वो उसका मेन फोकस होता है आपका मिडिल स्टेज पर। मिडिल स्टेज यानी कि 6 to 8, इसके बाद होता है सेकेंडरी स्टेज पर यानी कि 9 to 12 का। वहीं अगर आप डीएलएड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फोकस रहेगा वह फंडामेंटल स्टेज रहेगा, यानी कि प्री स्कूल में आपको कैसे पढ़ाना है, क्लास 1 2 के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। इसके अलावा प्रिपरेटरी स्टेज जो कि आपका 3 to 5 होता है। ये जो आपकी स्टेज में बता रहा हूँ वह आपका एनईपी 2020 के अनुसार आपको बताया जा रहा है, क्योंकि एनईपी 2020 में ये बोला गया है कि अब आप लोगों का जो स्कूलिंग शुरुआत होगा वह प्री स्कूल से होगा। पहले प्री स्कूलिंग कराया जाएगा स्टूडेंट का, फिर 1 में जाएंगे, उसके बाद 2 में, फिर आपका 3 to 5 जाएंगे। तो इस प्रकार से अब जो कोर्स नया डिजाइन किया जाएगा 2024 से, ध्यान रखिएगा 2024 से जो कोर्स डिजाइन किया जाएगा या फिर 2023 से यह अभी तक लागू हो भी सकता है। 2000 अभी देखिए यहाँ पर एनईपी 2020 के अनुसार हम देखें तो आपका जो कोर्स पूरी तरह से एनईपी के अनुसार बनेगा वह 2024 से बन के तैयार हो जाएगा आपका डीएलएड का भी और बीएड का भी। ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएलएड वाले स्टूडेंट होंगे वह प्री स्कूल को पढ़ा सकते हैं, 1 और 2 को पढ़ा सकते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं कि मेनली जो आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपका इम्फेसिस क्या होगा, यानी कि आपका मेन फोकस क्या होगा यहाँ पर, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल लर्निंग होगा आपका यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डीएलएड में, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लासरूम इंटर्नशिप पर आपका मेन आपका रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं यानी कि करिकुलम की बात किया जाए, तो देखिए बीएड का जो करिकुलम होता है वाइडर करिकुलम कवरिंग एजुकेशनल थ्योरीज, यानी कि कई सारे शिक्षा संबंधी जो थ्योरी वह उसका जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो बहुत ज़्यादा विस्तार में होता है। इसमें टीचिंग मेथोलॉजी के बारे में बात किया जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाता है। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट इसलिए बताया जाता है क्योंकि आगे चल के जो बीएड वाले होते हैं वह कई नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वो अपॉइंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएलएड का, तो इसमें जो मेन फोकस होता है वह करिकुलम कवरिंग फंडामेंटल टीचिंग स्किल, यानी कि जो फंडामेंटल टीचिंग स्किल होते हैं उन पर विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का,
क्लासरूम मैनेजमेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं बीएड के, तो इसमें आपके गवर्नमेंट अगर आपको बीएड होता है करते हैं तो आपको 15 से 30 हजार में पूरा कंप्लीट आपका 2 ईयर का जो बीएड है वह आपका हो जाएगा। वहीं प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में यह डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कि वह किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है। तो 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए में आपका 2 ईयर का जो बीएड है वह कंप्लीट हो जाता है। डीएलएड की बात करते हैं यानी कि अगर बीटीसी की बात किया जाए तो इसमें आपका जो गवर्नमेंट होता है वह 20 से 30 हजार रुपए में हो जाता है। प्राइवेट जो है वह डिपेंड करता है कॉलेजों पर, 90 हजार से लेकर के 1 लाख के बीच में इसका खर्च आता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी खर्च हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। अब बात करते हैं मार्क्स, यानी कि अगर आप 2 ईयर कोर्स करते हैं बीएड का तो उसमें कितने मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम यूपी के रेफरेंस को देखें तो यूपी में अभी लगभग 9 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर किस सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन और भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आपका क्या होता है लगभग हम यहाँ बात कर सकते हैं 10 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है। तो एनुअल में एग्जामिनेशन में आपका जो मार्क्स होता है वह 60 से 70% तक पहुंच पाता है। यानी अगर हम बीएड की बात करते हैं एवरेज आपका परसेंटेज आपका बीएड में 60-70% होता है। लेकिन अगर हम बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी में पूरी तरह से सेमेस्टर वाइज है, इसलिए यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं वो 80 से लेकर 90% मार्क्स आपके चले जाते हैं। और ये जो आपके मार्क्स आप देख रहे हैं यही आपके फायदा करते हैं किसमें, प्राइमरी टीचर की जब वैकेंसी आती है उस समय। अब बात करते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं बीएड के मद्देनजर। तो बीएड जो स्टूडेंट होते हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्टेज वाइज होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट में क्या जो बीएड है वह प्राइमरी में नहीं प्राइमरी वैकेंसी नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीएड वाले प्राइमरी वैकेंसी देख पाते हैं। एक 6 माह का कोर्स होता है। ठीक है, 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है जिसे करने के बाद बीएड स्टूडेंट भी क्या होते हैं कि वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद। इसके बाद जूनियर टीचर की बात करते हैं तो जूनियर टीचर के वैकेंसी में बीएड वाले देख सकते हैं वैकेंसी। टीजीटी की वैकेंसी बीएड के लिए ही केवल होती है, पीजीटी केवल आपका बीएड के लिए होता है। एलटी ग्रेड, एनबीएस, डीएसएसबी, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। ठीक है, तो ये सभी आपके जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइवेट स्कूल की बात किया जाए तो प्राइवेट स्कूल में भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, 40 से लेकर 50 हजार तक। अगर आप सीटेट टेट क्वालिफाई है तो वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में आप देखिए ये प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हैं आप बीटीसी करके, आंगनवाड़ी सेंटर में पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देख सकते हैं, जूनियर टीचर की वैकेंसी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन। ये देखिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बीएड करते हैं तो उसमें एक आपका वैकेंसी आती है टीजीटी की। ठीक है, तो टीजीटी में क्या होता है कि अगर आप बीएड करते हैं तो इसमें आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो हिंदी के साथ आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना जरूरी है, ये साफ तौर पर बोला गया है। तो अगर संस्कृत नहीं है तो फिर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बीटीसी की बात किया जाए तो बीटीसी में कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन आवश्यकता नहीं होती है। चाहे आप मैथ के साथ आपका हिंदी हो या फिर हिंदी के साथ आपका हिस्ट्री हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप कोई भी विषय पढ़े हो आप बीटीसी कर लेंगे तो आपको जो भी वैकेंसी आएगी बीटीसी के बेस पर आप उसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी है वह आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक अगर आप पढ़ाते हैं बीएड करके तो 40 से लेकर 45 हजार तक आपकी सैलरी रहती है। टीजीटी की जो सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक आपकी सैलरी रहती है। उसके बाद अगर पीजीटी की बात करते हैं सैलरी की तो यह आपकी 17,600 से लेकर के 1,51,000 तक आपकी सैलरी रहती है। बीटीसी वालों अगर आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं 1 to 5, उससे नीचे जो आप जब भी आप जाएंगे तो आपका उससे नीचे घटता जाएगा। जैसे आप पढ़ाएंगे आंगनवाड़ी में या फिर प्री स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पे 10 से 15 या फिर आपका 5 से लेकर 8,000 तक इस भी आपके सैलरी होती है। लेकिन अगर आप 1 to 5 पढ़ाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वह 37,000 रुपये लगभग आपकी सैलरी रहती है। तो ये सारी चीजें आप लोग को मैंने आज बताया है जो कि आपका बीएड और बीटीसी पर आपका डिपेंड था। ठीक है, अगर इससे संबंध आपके पास कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट करके
अपनी जो भी क्वेश्चन है उसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन मिला जाएगा।